Hello everyone, welcome to Power Electronic Lecture Series. So today in this lecture we will discuss about step up choppers. जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे स्टेप डाउन लेक्चर, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या होता था कि आउटपुट जो मिलता था वो वी से कम मिलता था, लेकिन इसमें स्टेप अप चॉपर दैट मीन्स कि बूस्ट कन्वर्टर, यहाँ पे जो आउटपुट जो मिलेगा डीसी आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो बूस्ट करके मिलेगा कंपैरिजन टू इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज मेंटेन करता है बूस्ट, ये स्टेप अप चॉपर्स यानी डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा मेंटेन करता है वीएस से ज़्यादा, डैट मीन्स की इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हमेशा होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्टेप अप चॉपर इसको जनरली बोलते हैं, यानी यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज है वो बूस्ट करता है, इसीलिए हम लोग बूस्ट कन्वर्टर भी स्टेप अप चॉपर को हम लोग जनरली बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं डेप्थ में। तो सबसे पहले ये दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ अ स्टेप अप चॉपर। यहाँ पे वीएस है, फिर इसके इंडक्टर, इसके अक्रॉस इंडक्टर है, और फिर एक ये स्विच दैट मीन्स की चॉपर, और ये डायोड एक लगा हुआ है यहाँ पे आरएल यानी रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ। ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ अ डीसी सोर्स, यहाँ पे डीसी सोर्स, इंडक्टर एल एंड स्विच, डायोड and load resistance RL, and here switch may be off thyristor, power MOSFET, VGT and IGT। जो स्विच होगा वो कौन सा होगा, किस टाइप में, थायरिस्टर MOSFET, जो भी हम लोग ले सकते हैं। सर्किट ऑपरेशन हम लोग देखते हैं इसका जनरली। सर्किट ऑपरेशंस क्या होता है कि सर्किट ऑपरेशंस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्या होता है, क्लोज्ड होता है, देन द affecting equivalent circuit of the above चॉपर सर्किट इज शोन इन द फिगर सी। यानी कि जो मतलब अगर मान लिया जाए सर्किट क्लोज हो जाता है, चॉपर स्विच क्लोज हो जाता है, तो उस वक्त यानी ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और ये वाला पार्ट यानी कि जो करंट जब चॉपर ऑन रहेगा तो आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो मुझे आउटपुट मिलेगा जीरो, बिकॉज आउटपुट करंट और लोड के अक्रॉस करंट जीरो फ्लो करेगा, क्योंकि आई नॉट जीरो रहेगा तो वी नॉट भी मुझे जीरो मिलेगा। तो इस केस में मुझे क्या मिलता है, तो इस केस में एक्चुअली होता है क्या है, इंडक्टर्स क्या होता है स्टोर कर लेते हैं एनर्जी, यानी कि यहाँ पे आई एस होता है इंक्रीजेस, आई एस इंक्रीज होता है किसके वजह से, इंडक्टर्स की वजह से, यानी इंडक्टर स्टोर करता है इसके वजह से। ठीक है, तो इंडक्टर स्टोर करता है तो आई एस इंक्रीज कर जाता है, आई नोट जीरो होता है, और फिर वी नोट भी जीरो होता है जब चॉपर यानी स्विच ऑन पोजीशन में रहेगा। तो अब दूसरा मोड में चलते हैं, तो व्हेन स्विच इज ऑफ, अब स्विच क्या है, ऑफ है, देन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एबव चॉपर इज सर्किट। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है वो हट जाएगा, क्योंकि ये ऑफ में आ गया तो इसको हटा दिया गया है, और यहाँ से जो सर्किट फ्लो करने लगेगा इस टाइप से। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो इंडक्टर यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो चार्ज होने के बाद जब ये रिलीज करता है अपने एनर्जी को, जब यहाँ पे तो सप्लायर बन जाता है, बिकॉज सप्लाई भी ये देने लगता है ये आउटपुट को, तो यहाँ पे जो सप्लाई करने लगता है दैट मीन्स की रिलीज करता है अपनी एनर्जी को, उस वक्त इसका पोलैरिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है। तो इस केस में जो मुझे मिलेगा, यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस, यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलने वाला है, इस केस में जो VL मिलेगा VS के इक्वल होगा, क्या होगा, VS के इक्वल होगा। लेकिन इस केस में इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V नॉट माइनस VS होगा। KVL आप लगा करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इंडक्टर सप्लाइज एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी सप्लाइज करने लगता है, IS डिक्रीजेस करने लगता है, IS डिक्रीज करता है, और IS इज इक्वल टू आई नॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, IS इज इक्वल टू आई नॉट होता है। वी नॉट क्या होता है, मतलब VS प्लस VL के, मतलब VS से क्या हो जाता है, मोर देन हो जाता है, दोनों मतलब ये ऐड हो जाते हैं, एडिटिव हो जाते हैं, तो वी नॉट मुझे स्टेप अप में मिलता है। ठीक है, तो आइए हम इसको वेब फॉर्म में देखते हैं। वेब फॉर्म, तो ये हुआ VS मेरा, यहाँ पे I1 और I2 यानी कि ये इंडक्टर की ये मिनिमम करंट और ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है, इंडक्टर के लिए।
तो यहां से इंडक्टर क्या होता है ये, ठीक है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, मिनिमम से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम तक जाता है, बिकॉज क्लोज स्विच क्या होता है, ऑन पोजीशन में होता है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है चार्जिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि इस केस में जब यहाँ पे ये टी ऑन हुआ तो अब यहाँ पे टर्न ऑफ हो गई है, तो टर्न ऑफ में क्या बोला गया कि इंडक्टर सप्लाइज एनर्जी आई एस डिक्रीजेज, तो आई एस डिक्रीजेज और आई एस इज इक्वल टू आई नोट। तो यहाँ पे आई नोट क्या मिलता है, जीरो मिलता है, यहाँ पे जो आई नोट मिलेगा इस केस में जीरो मिलेगा, लेकिन इसमें जो मिलेगा मुझे क्या मिलता है, सेम टू सेम, किसके, आई एस इज इक्वल टू आई नोट, तो ये आई एस है यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे इस केस में वी नॉट क्या है, तो वी एस प्लस वी एल है, तो मान लिया ऐसा यहाँ पे वी एल है, तो यहाँ पे वी एस है इतना, तो ये हो गया पार्ट वी एस, ये वाला पार्ट हो गया वी एस, तो ये जो मिलेगा पार्ट वी एस प्लस वी एल, ठीक है, आई बात समझ में, ये जो पार्ट मिलेगा वी एस प्लस वी एल मिलेगा, फिर से वही क्या होगा, शॉपिंग पीरियड फिर से वही रिपीट करेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से वही मिलेगा चीजें और यहाँ पे वही चीजें मिलेगा, इस केस में जीरो मिलेगा, यहाँ पे वी नॉट इस केस में से, ठीक है। ये था मेरा क्या, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरली हो क्या रहा है कि टी ऑन, ये जो पीरियड है वो टी ऑन है और ये जो पीरियड है वो टी ऑफ है, तो यहाँ पे टी ऑफ में जब चॉपर ऑफ हो जा रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ऑन पीरियड में आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरा जो मिल रहा है फ्रॉम द एबव वेवफॉर्म इज इट इज क्लियर दैट वी विल गेट अ स्टेप अप ऑपरेशन, ये जो मेरे को यहाँ पे क्या मिला कि वी पहले ये क्या था, वी एस था, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है आउटपुट में, वी एस प्लस वी एल मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ऑपरेशन व्हेन स्विच इज ऑफ प्रोवाइडेड दैट स्विच शुड बी ऑन बिफोर, ये कब होगा, स्विच जब ऑन होगा उससे पहले, यानी ऑफ कंडीशन में ये होगा, व्हेन स्विच इज ऑफ प्रोवाइडेड दैट स्विच शुड बी ऑन बिफोर, ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से हम लोग, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ये चीजें देख लिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को एक चीज और देखना है, ये हम इरेज कर ले, ओके इरेज कर लेते हैं, इसे हम लोग बूस्ट कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बूस्ट कन्वर्टर, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद हम लोगों को करना रहेगा, यहाँ पे क्या करना है, इंडक्टर्स, यहाँ पे इंडक्टर्स के अक्रॉस में जो हम लोग एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर्स हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना होगा एनर्जी स्टोर्स स्टोर्स बाय इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑन, ड्यूरिंग ऑन लिख लो सिंपल, ड्यूरिंग ऑन, ठीक है, is given as follow, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी एनर्जी स्टोर्ड, ये एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो इसके लिए क्या होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इस केस में वोल्टेज कितना होगा, इनटू, फिर इनटू क्या होगा, एवरेज
इंडक्टर करंट, इंडक्टर से कौन सा करंट जा रहा है, I1 और I2, ठीक है। और यहाँ पे किस कौन सा टाइम के लिए, ऑन टाइम के लिए, इसीलिए टी ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ई यानी एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, टी ऑन में क्या था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना था, टी ऑन में जो मुझे वोल्टेज मिल रहा था, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये था, ये Vs है। तो जब टी ऑन है, जब चॉपर ऑन है, तो उसमें जो वोल्टेज Vs डायरेक्टली किसके इक्वल हो जा रहा था, VL के इक्वल हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या देंगे, Vs, ठीक है। फिर एवरेज इंडक्टर करंट, तो यहाँ पे देखिए ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, तो एवरेज बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी ऑन, ठीक है। एवरेज बोला था इसीलिए I1 बाय I2 दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2। एवरेज में एवरेज आप जानते ही एवरेज क्या होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड बोलिए या एनर्जी सप्लाइड बोलिए, ठीक है। जब एनर्जी सप्लाइड कर रहा है, सप्लाइड बाय इंडक्टर, जब किस केस में, तो इंडक्टर जब सप्लाइड किस केस में, ड्यूरिंग ऑफ कंडीशन इज गिवन एज, ठीक है। तो जब हम लोगों को जब क्या दे रहे हैं हम लोग, जब यहाँ पे क्या मिल रहा है, जब इंडक्टर क्या हो रहा है, ठीक है, गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे फिर एनर्जी सप्लाइड बाय इंडक्टर ड्यूरिंग ऑफ इज, यहाँ पे एनर्जी सप्लाइड हो गया, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड। तो यहाँ पे फिर से वही वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, फिर एवरेज इंडक्टर करंट इनटू टी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस, इस केस में वोल्टेज अक्रॉस क्या था, वी नॉट माइनस Vs, वही एवरेज वही रहेगा, I1 बाई I2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे टी ऑफ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं कि लेट इंडक्टर इज अ आइडियल, इंडक्टर इज द आइडियल, क्या हम लोग इंडक्टर को आइडियल ये करते हैं, टेकन एज अ आइडियल, इंडक्टर टेकन एज अ आइडियल, इंडक्टर टेकन एज अ आइडियल, टेकन एज आइडियल। आइडियल इन द सेंस, यहाँ पे आइडियल कहने का मतलब यह है कि जितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे बिना कोई लॉसेस का जितना एनर्जी स्टोर कर रहा है उतना वो क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है, इसीलिए हम लोग आइडियल यहाँ पे लेट कर लिए, ठीक है। इंडक्टर टेकन एज अ आइडियल इन देन क्या होगा, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय इंडक्टर, एनर्जी सप्लाइड बाय इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आ जाएगा मेरा EST इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड। तो यहाँ पे एनर्जी ये मान लेते इक्वेशन 2 है मेरा,
तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, Vs I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑन, और यहाँ पे है वी नॉट माइनस Vs और फिर I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ऑफ। ठीक है, यहाँ से ये देखिए कंटेंट कट जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो वी नॉट 1/1 माइनस डी Vs। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखिए, when we observe the equation number 3, if ड्यूटी साइकिल इज इंक्रीज देन आउटपुट क्या मिलेगा, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा मुझे वो ज्यादा मिलेगा, बिकॉज डी को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जितना वैल्यू छोटा होगा उतना ही मेरे को क्या मिलेगा, वी नॉट का वैल्यू बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे from the above equation it is clear that when duty cycle, D is the duty cycle increases, then automatically we get more output voltage. This operation is step up. Operation is a step up. और ये कब हो रहा है, when switches is provided off. When switches is provided off, और ये कब होगा, that means switch should be on before. ठीक है, इस तरीके से, यानी कि क्या हो रहा है, इट इज क्लियर दैट ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो फिर ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इस तरीके से मेरा ये क्या हो गया, ये ऑपरेशंस जो स्टेप अप ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, हम लोगों को ये दिखाना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन अगर वो करने लगे तो बहुत ही मतलब टाइम टेकन ले लेगा आपका एग्जाम में, तो आपको उतना करने का जरूरत नहीं है, बस इतना आप दिखाइए और इतना कीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस इज द स्टेप अप चॉपर्स। ओके, आपको जहां तक उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई भी किसी तरह का परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, और स्टेप अप चॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इसे देख करके सर। ओके, थैंक्स अ लॉट।